बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरशद महमूद शाह है और मैं आपका कंप्यूटर स्टडीज़ का टीचर हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 7 इख्तिताम कर लिया है और अब हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपने इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, फिर इसकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन आवर सोसाइटी। इसका आंसर है कंप्यूटर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर जो है वो मेन सब्जेक्ट के तौर पर समझा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपनी वर्किंग एबिलिटी तभी इन्हेंस कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है, जब उसके पास किसी किस्म का कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। यानी कंप्यूटर के फंक्शंस जो हैं हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से होते हैं, इनमें से कम हम कोई 3 to 4 पॉइंट्स जो हैं वो याद करते हैं। नंबर फर्स्ट है मैनेजर यूज कंप्यूटर फॉर एनालाइजिंग द बिजनेस एक्टिविटी। यानी मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कैश एंड अदर रिसोर्सेज आर मैनेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यानी हमारे पास कैश और अदर रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, उन सब को हम कंप्यूटर की मदद से मैनेज करते हैं। वी कैन परफॉर्म ऑडिट एंड मेक फाइनेंशियल रिपोर्ट। यानी आपने पूरा दिन, पूरा मंथ या पूरा ईयर जितना अर्न किया होता है, जितना आपने कमाया होता है, उसका रिव्यू भी आप कर सकते हैं कि आपके पर मंथ एक्सपेंडिचर्स कितने थे, आपकी इनकम कितनी थी और आपको पर डे या पर मंथ या पर ईयर जो है आपने कितना आपको लॉस हुआ या कितना आपको प्रॉफिट हुआ। वी कैन मेक बजट विद कंप्यूटर एट होम। यानी हम घर में रहते हुए अपना बजट भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम। इसमें सबसे पहला है कंप्यूटर आर यूज एट होम टू मेंटेन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन, लिसन म्यूजिक, प्ले गेम्स, वॉचिंग मूवीज एंड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस। यानी इसमें आपको आइडिया है कि आप गेम्स भी खेलते हैं अपने घर में और ये सारे का सारा कंप्यूटर की मदद से ही किया जा सकता है। तो इसमें सबसे एक और अहम पॉइंट है द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज लाइक माइक्रोवेव, एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन हैव कंप्लीटली चेंज आवर वे ऑफ लाइफ। यानी माइक्रोवेव की बात कर लें, वॉशिंग मशीन की बात कर लें, तो इन्होंने, इन टेक्नोलॉजीज़ ने या इन गैजेट्स ने एक इंसानी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर दी है। यानी पहले ख़वातीन हाथ से कपड़े धोती थीं, अब जस्ट मशीन के अंदर डालती हैं, उसके बाद जो है वो सारा का सारा काम मशीन करती है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। Computer is important role. Computer is playing a very important role in education. Education is a process of getting knowledge. यानी हम जिंदगी के हर मोड में, हर स्टाइल में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। Nowadays, information technology is the best source of knowledge. यानी आपने कुछ भी सीखना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस्ड क्या है? आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर में इंटरनेट होता है, हम इंटरनेट को ऑन करके पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सीबीटी जिसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर की मदद से ट्रेनिंग हम किस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद है तो हमने सीबीटी का पढ़ा था कि ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो सीडीज के ऊपर जो है वो सप्लाइड किए जाते हैं। यानी एक सीडी होती है जिसके अंदर ऑडियो या वीडियो आपका लेक्चर रिकॉर्डेड होता है और आप उसको अपने सिस्टम पर कॉपी कर लेते हैं, फिर आप सीडी को किसी और के हवाले कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया था कि सीबीटी जो है सबसे ज़्यादा सस्ता मेथड होता है, सबसे लो कॉस्ट मेथड होता है लोगों को ट्रेन करने का। सीबीटी आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर सप्लाइड ऑन CD-ROM. These programs include text, graphics, and sound. Audio and video lectures are recorded on the CDs. CBT is a low-cost solution for educating people
यू कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईजिली। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले इन एडवांस बता दिए हैं कि सीबीटी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे एक सीडीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहते हैं, आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए सीडीज़ मिलती हैं, आप उनको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लें, कॉपी कर लें और आप सीख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ सीबीटी। नंबर फर्स्ट है ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस, यानी थोड़े से टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। ट्रेनिंग मटेरियल आर इंटरएक्टिव एंड इजी टू लर्न। ट्रेनिंग मटेरियल जो होता है इसको ऑडियो वीडियो या विजुअलाइज करके इसमें एनिमेशंस डाल के उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव किया जा सकता है। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम आर रिड्यूस, यानी इसमें ये नहीं होता कि आपने तैयार होना है फिर कॉलेज जाना है, आप अपने घर में बैठे हुए भी इन चीज़ों को या इन चीज़ों के साथ जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को बेहतर तरीके के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ कंप्यूटर एडेड लर्निंग, जैसे हम CAL कहते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ये कॉल मेथड जो होता है ये टीचिंग मटेरियल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, टीचिंग मेथडोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आप एक ही टॉपिक जो है इंटरनेट पर सर्च करके आप डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट रिसोर्सेज आपके पास होते हैं और उससे आप डिफरेंट थिंकिंग जो है आपकी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, डिफरेंट एबिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं और इन चीज़ों के साथ जो है हम अपना काम बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कंप्यूटर एडेड लर्निंग, क्वेश्चन है कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग IT टू हेल्प टीचिंग एंड एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस, यानी हम इस कॉल मेथड से अपने लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन रिड्यूस द टाइम that is spent on preparing teaching material. It can also reduce the administrative load of teaching and research. यानी आपको टीचिंग से रिलेटेड किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशंस करनी होती है या आपको लेक्चर डिलीवर करना होता है तो आपको 3 to 4 बुक्स जो हैं पढ़नी पड़ती हैं। उसके लिए बेहतर हल ये होता है कि हम इंटरनेट के ऊपर अपना टॉपिक मेंशन करते हैं, डिफरेंट ऑथर्स का ओपिनियन हमारे पास आ जाता है और उन चारों मटीरियल्स को इकट्ठा करके हम अपना लेक्चर्स जो है वो तैयार कर लेते हैं। उसके बाद है द यूज ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हैज़ इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, यानी हमारे पास जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा है ये इटसेल्फ एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस जो है वो आपके सामने बनी हुई है और इस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी टीचिंग मटीरियल्स को, टीचिंग क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ डिस्टेंस लर्निंग, यानी दूर से बैठकर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स की मदद से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपको पढ़ाता रहा है और इसी तरह यहाँ पर भी है कि आपको फिज़िकली कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने घर में बैठ के माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से PGC के टीचर्स के साथ जो है आप कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। डिस्टेंस लर्निंग इज़ अ न्यू लर्निंग मेथडोलॉजी, कंप्यूटर प्ले द की रोल in this kind of learning. Many institutes are providing distance learning program. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि PGC भी माइक्रोसॉफ्ट की मदद से जो है ये काम स्टार्ट किए हुए है। The student does not need to come to the institute. The institute provide the reading material and the student attend virtual classroom. In virtual classroom, the teacher deliver lecture at his own place. यानी टीचर्स जो है अपने प्लेस पे रहते हुए अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मेंट बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनलाइन एग्जाम आजकल माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं, ऑरिकल के होते हैं, सैट के होते हैं, GMAT के होते हैं, इसी तरह आपके पास जो है GRE के टेस्ट होते हैं। द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज बिकमिंग पॉपुलर। Different examination like GRE, GMAT and SAT are conducted online all over the world. The question are marked by computer. यानी इसमें ये ऑप्शन नहीं होती कि कंप्यूटर अगर टेस्ट लेगा तो मार्क यूजर्स करेंगे, नहीं, मार्क भी कंप्यूटर करेगा क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है, बिल्ट इन होता है कि आपने जैसे ही टेस्ट दिया, जैसे ही आपने उस टेस्ट को सेव किया, वो फौरन ही, सेव से मुराद है यहाँ पर सबमिट किया, जैसे ही आपने सबमिट किया या सेव किया फौरन ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। उसके बाद है कि इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक, इट ऑल्सो इनेबल टू अनाउंस द रिजल्ट इन टाइम। यानी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी तरह से इसमें 100% जो है
ये हमें फ़ायदा होता है कि हम अपना काम ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कंप्यूटर इज़ यूज इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है, हमें बताया जाता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स, बल्कि आजकल तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट मौजूद हैं जो नेक्स्ट 7 डेज़ के जो है कम से कम आपको बताते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपने याद रखना है कि वेदर फोरकास्टिंग के हवाले से जो है ये एक प्रिडिक्शंस की जाती है, 100% ये बातें नहीं है। जब हमारे पास ये 100% होती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जो है उसको बता सकता है। बाकी हम वेदर फोरकास्टिंग में कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं इसमें वेरिएशंस होती हैं, इसमें चांसेस होते हैं कि जो हम बताएं वो वेरी नेक्स्ट डे पूरा हो या ना हो, ये एक अंदाज़ा होता है। इसी तरह से कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। फॉर दिस पर्पस कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम आर अवेलेबल। Weather forecasting depends upon accurate data collection and processing. Weather forecasting system takes data from weather stations, satellite and different sensitive devices all around the world. यानी इसमें जो सिस्टम्स होते हैं जो सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनको डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उनके अंदर डेटा जो मौजूद होता है उसमें सॉफ्टवेयर में एंटर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कल की कंडीशन क्या है, कल वेदर किस तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम। यानी कंप्यूटर का एरोप्लेन के अंदर जो है इस्तेमाल। कंप्यूटर आर यूज्ड टू कंट्रोल पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स एंड अदर व्हीकल्स। द एयरक्राफ्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग सिग्नल फ्रॉम कॉकपिट टू डिफरेंट डिवाइसेस। कॉकपिट वो एरिया होता है जहां पर पायलट मौजूद होता है, यानी उस केबन के अंदर उस कॉकपिट वाले एरिया में डिफरेंट डिवाइसेस लगी होती हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे CAA सिविल एविएशन अथॉरिटी जो होती है, ये कोई भी मैसेज जब सेंड करती है या एयरपोर्ट के ऊपर डिफरेंट जो डिवाइसेस लगी होती हैं वहाँ से जो भी मैसेज आता है वो सीधा पायलट के पास जाता है, या पायलट ने कोई मैसेज भेजना होता है तो नीचे जो उसका कंट्रोल टावर्स होते हैं उस तक पहुँचता है। कॉकपिट वो एरिया होता है जहां पर कोई अदर पैसेंजर जो है वो नहीं जा सकता। देयर इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन पायलट कंट्रोल। द पायलट कैन कम्युनिकेट विद कंट्रोल रूम ऑफ डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द कस्टमर। यानी सिर्फ एरोप्लेन को उड़ाने के लिए या उसे इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो पैसेंजर्स वगैरह की टिकटिंग सिस्टम होता है उसको भी कंप्यूटर जो है वो मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल, जैसे इंसान तो थक जाता है एक काम को बार बार कर करके या बीच में उसे रेस्ट चाहिए होता है, बट कंप्यूटर जो है वो ना थकता है, ना उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है, ना ही वो हमारे काम के दरमियान में जाकर कोई मिसिंग करना स्टार्ट होता है। इंडस्ट्री कंप्यूटर आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। कंप्यूटर आर यूज टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम and continuous running machinery. Computer also provide help in monitoring temperature, pressure, accuracy and measurement. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है रोबोटिक्स है, आर यूज टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क। जैसे रोबोटिक्स के बारे में आपने सुना भी होगा कि वो सारी की सारी टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, जो चाहे कम्प्लेक्स टास्क हो, जो एक इंसान से ना हो सकती हो, बार बार वो एक ही टास्क को रिपीट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज अ रोबोट। रोबोट क्या काम करता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, मशीन होती है दैट कैन मूव एंड परफॉर्म डिफरेंट टास्क। रोबोट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन। यानी जैसे हमारे पास कपड़े धोने के लिए भी डिफरेंट रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जंग लड़ने के लिए हमारे पास रोबोटिक्स इस्तेमाल होते हैं, म्यूजिक बजाने के लिए होता है, वेटर सिस्टम के लिए जो है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी मौजूद है। रोबोटिक्स डिफरेंट काम जो है वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के हवाले से है कि आप ऑनलाइन जितनी भी मार्केटिंग करते हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर की वजह से होती है। आप लोगों को ईमेल करते हैं, आप SMS करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप छोटे छोटे बैनर्स बना के डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बना रखते हैं, और ये सारे के सारे आपके पास लो कॉस्ट मेथड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज कंप्यूटर फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू कस्टमर। Computer is also used to manage distribution system, advertising and selling activities. It can also be used in deciding pricing strategies. जैसे आप OLX के ऊपर या वर्ड्स मोबाइल के ऊपर आप किसी भी मोबाइल की प्राइस चेक करते हैं तो वो कम से कम आपके ब्रांड के साथ किसी और ब्रांड को जो है वो कंपेयर करके दिखाता है, जिससे आपकी
पिकिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है और आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना पसंद का मोबाइल जो है वो ख़रीद सकते हैं। कंपनीज कैन नो मोर अबाउट देयर कस्टमर्स एंड देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। मार्केटिंग की मदद से ही जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज को मालूम होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर बिजनेसमैन। मैनी स्टॉक एक्सचेंज यूज कंप्यूटर टू कंडक्ट बिड्स। बिड्स मीन्स के ऑनलाइन खरीदो फरोख्त, ऑनलाइन बोली। द स्टॉक ब्रोकर परफॉर्म ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली। दे कनेक्ट विद द कंप्यूटर वेयर ब्रोकर मैच द बायर विद सेलर। यानी इन स्टॉक ब्रोकर का सिर्फ ये काम होता है कि वो खरीदने वाले को बेचने वाले के साथ मुलाकात करवाते हैं ऑनलाइन और उसके पास जो शेयर्स होते हैं वो खरीद कर दूसरे बंदे को देते हैं और बीच में जो कमीशन होता है वो उनसे ले लेते हैं। इट रिड्यूस कॉस्ट एज नो पेपर या स्पेशल बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दीज एक्टिविटीज। जी स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।